अस्सलाम वालेकुम। मैरिन ब्रांड के साथ मैं हूँ शहजाद अहमद। ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। मतलब जो है ना हाजात की जो है ना ख्वाहिशात की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकती है। तो पहले नंबर पर हमारे पास जो है ना वो है अनलिमिटेड, कि हमारे पास ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं। ठीक है, जब एक इंसान पैदा होता है तो उसकी वह अनलिमिटेड ख्वाहिशात लेके आता है। तो जब उसके पास ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं तो उसके पास सोर्सेज बहुत कम है। तो क्या करना है कि उन सोर्सेज को रहते हुए उसके मतलब उसके अंदर रहते हुए जो चीज़ वो ख़रीद सकता है वो चीज़ वो ख़रीदेगा। जो जिस चीज़ से वो मतलब वो ख़रीद नहीं सकता उसको वो ऑप्शनल रख लेगा, बाद में ख़रीद लेगा। तो ख्वाहिशात अनलिमिटेड है, जितना भी मतलब वो कमाता जाए, सोर्स बनाता जाए, ख्वाहिशात पूरी कभी नहीं होगी, क्योंकि ख्वाहिशात इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती है। जब एक इंसान पैदा होता है तो तब से लेकर जब तो मरता है तब तक उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती है और पूरी नहीं कर पाता कभी भी। तो ये अनलिमिटेड में ये है कि वो एक चीज़ को इख्तियार करेगा, दूसरी को छोड़ देगा। दूसरे नंबर पर है अगेन एंड अगेन बर्थ। मतलब ये है कि ऐसी ख्वाहिशात ऐसी चीज़ें जो है ना जो दोबारा पैदा होती हैं। मतलब ये है कि ऐसी ख्वाहिशात जो एक दफ़ा पूरी हो जाती है उसके बाद भी उसको पूरा करना मतलब लाजमी होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ये आ जाता है कि मतलब अगर आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद आपको दोबारा उसकी ज़रूरत पेश आई, ठीक है। मतलब ये है कि आपने सुबह खाना खाया, शाम को आपको खाना खाना है। तो ऐसी चीज़ें जो मतलब दोबारा पैदा होती हैं और जिसकी ख्वाहिशात दोबारा पैदा होती हैं। दूसरे नंबर पर आप देख लें लिबास को। अगर एक लिबास आपने ख़रीद लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल चलेगा, उसके बाद दोबारा आपने लिबास लेना है। तो ऐसी ख्वाहिशात जो दोबारा पैदा होती है, एक दफ़ा फुलफिल होने के बाद दोबारा पैदा होती हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है कम्पीट विद इम्पोर्टेंट। अब कम्पीट विद इम्पोर्टेंट में क्या है कि ऐसी ख्वाहिशात जो हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं, सारी के सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको क्या करना है, हमने उसका कंपटीशन कर देना है कि उन इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट तरीन को निकालना है कि कौन सी जो है ना हमने फुलफ़िल करनी है, कि कौन सी ख्वाहिशात जो है ना हमने छोड़ देनी है। तो क्योंकि ख्वाहिशात जो है ना वो छोड़नी भी पड़ती है, कुछ को पिक भी करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि कौन से को हम पिक करें कि कौन से को हम छोड़ दें। तो उसका फिर कम्पीट किया जाता है, उसका मुकाबला किया जाता है कि हाँ जो जो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होगी उसको अभी जो है ना अभी आप फुलफ़िल कर लेंगे, उसको आप मतलब ख़रीद लेंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी उससे, तो उसको जो है ना आप ऑप्शन में रखकर दोबारा बाद में ख़रीद सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट एंड इम्पोर्टेंट। अब हमारे पास ये है कि ये चीज़ें अब एक तो हो गया कम्पीट कर लिया। कम्पीट करने के बाद अब हमें इस चीज़ का पता चल गया कि ये जो हमारे पास इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ किस इकसाम में इम्पोर्टेंट हैं। कि आप सपोज़ देख लें कि एक आईफोन ब्रांड है, ठीक है, उसके बाद आप देख लें कि 3 पीस आपका लिबास है। 3 पीस अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है और आईफोन अपनी जगह पे जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया ना, इम्पोर्टेंट के अंदर डिफरेंट हो गया। इम्पोर्टेंट वो भी है, लेना वो भी है, लेना वो भी है, लिबास भी लेना है और स्मार्टफोन भी लेना है। लेकिन आईफोन की जगह अपनी होगी और 3 पीस की जगह जो है ना वो अपनी होगी। तो ये डिफरेंट इसकी इम्पोर्टेंट हो गई। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कॉमन का। अब हमारे पास ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के कॉमन होती हैं। मतलब ये है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ अटैच होती है। जैसे मोटर बाइक ली, उसके साथ पेट्रोल लाजमी डालना है। पेट्रोल दूसरी चीज़ हो गई, वो कॉमन हो गई कि पेट्रोल उसमें डालेंगे तभी मोटरसाइकिल चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ जो है ना क्या होती हैं,
जुड़ी होती हैं, अटैच होती हैं, कंपल्सरी कॉमन होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पॉइंट हमारे पास ये कॉमन आ गया। अब फिफ्थ हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि वांट एंड फैशन, कि हमारे पास हमारी ख्वाहिशात और फैशन के लिहाज से हमारी ख्वाहिशात कि जिस मतलब ये है कि अब दिन अब बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, अब दौर पर मतलब नए आते जाएंगे, तो उसके साथ साथ जो फैशन होगा तो इंसान उसको इख्तियार करेगा, जो ओल्ड फैशन होगा उसको छोड़ देगा और नए फैशन की तरफ वो मुंतकिल हो जाएगा। तो नए फैशन के लिहाज से जो चीज़ उसकी ज़रूरत होगी तो वो उस लिहाज से ख़रीदेगा। तो अपने मतलब ये है कि सोर्स को देखते हुए, अपने पैसों को देखते हुए, अपनी जेब को देखते हुए वो उन चीज़ों को फुलफिल करें। तो यहाँ तक ये हो रहा है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।